और चलिए लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी यूपी सरकार। 29 जुलाई से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट यूपी सरकार लाएगी। बजट में प्रयागराज कुंभ की तैयारियों पर फोकस रहने वाला है। वित्त विभाग अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में जुटा हुआ है। कई योजनाओं और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए योगी सरकार प्रयासरत है। आपको बता दें कि 2 अगस्त तक यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चलने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा का भी मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होने वाला है। पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी तैयारियां हैं, लेकिन इस बार आपको बता दें कि मानसून सत्र में दरअसल जो इस बार जो अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा उसमें फोकस रहने वाला है प्रयागराज के महाकुंभ पर। चूंकि अगले साल प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला और ऐसे में प्रशासनिक तैयारियां एक तरफ की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से साल 2024-25 का जो पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा उसमें भी प्रयागराज महाकुंभ पर खास फोकस रहने वाला है। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, वित्त वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट यूपी सरकार इस बार लेके आने वाली है। 29 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, ये जो सत्र शुरू होने वाला है ये कई सारे पहलुओं को साथ संजोए हुए है। वहीं आपको बता दें कि मानसून सत्र जो बजट यहाँ पर जो है वो उपचुनाव से ठीक पहले शुरू होने वाली यूपी विधानसभा जो चुनाव है स्थिति बन रही है यहाँ पर, तो ऐसे में उसका भी फायदा लेना चाहेगा। वहीं आपको बता दें कि 19 जुलाई से जो सत्र शुरू हो रहा है, प्रदेश सरकार क्योंकि ये पहला 2024 और पहले 25 का ये पहला अनुपूरक बजट होगा और इस अनुपूरक के माध्यम से प्रदेश सरकार प्रयागराज कुंभ की भी तैयारियों के लिए धनराशि आवंटन भी करेगी और साथ ही अन्य विभागों की जो जरूरी परियोजनाएं हैं तो उनका भी पूरा इंतजाम कर लिया गया है और उसमें अनुपूरक बजट में उसको भी रखा जाएगा। तो सरकार के और वहीं आपको बता दें कि जैसे ही सरकार से अनुपूरक बजट के संकेत मिले हैं तो जो वित्त विभाग है उसने अनुपूरक बजट लाने की तैयारी शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए एक तरफ प्रयागराज महाकुंभ भी है, लेकिन कानून व्यवस्था को भी लेकर अभी यूपी सरकार फोकस कर रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है, कहीं ना कहीं एक सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। ऐसे में 5 दिनों का ये सत्र रहेगा, तो क्या विपक्ष की तरफ से ये भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार के सत्र में? बिल्कुल, ये सत्र छोटा है लेकिन जोरदार होगा। वहीं विधानसभा कामकाज के हिसाब से छोटा होगा, लेकिन राजनीतिक जो सरगर्मी है उसके लिहाज से जोरदार होने वाला है। इसकी वजह यह भी है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के जो तेवर खासे आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। लोकसभा के सत्र में इसके संकेत भी देखे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सदन में जो सपा है वो अपनी हालिया कामयाबी के चलते सरकार के तमाम सवालों को घेरने की तैयारी भी कर रही है। हर चाह में विधानसभा सत्र शुरू होना जरूरी है और इस संवैधानिक बाध्यता के चलते सत्र भी बुलाया गया है। तो ऐसे में विपक्ष जिस तरह से जो है अपनी सीट के साथ आगे आया है तो हमेशा उसके तेवर जो है वो तीखे रहे हैं और वहीं अखिलेश यादव भी उनके तेवर हमेशा तीखे रहे हैं, जिसको लेकर के इस सत्र में भी कुछ राजनीतिक स्थिति को लेकर के कुछ अलग स्थिति होने वाली है। वहीं अखिलेश यादव मानसून सफर जो है अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर की भी अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के पाले में गेंद डाल चुके हैं, जिसका उन्होंने अखिलेश यादव को करारा जवाब भी दे दिया है। लेकिन इस मुद्दे की गूंज के पूरे आसार हैं। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच ट्विटर हैंडल पे अपने पोस्ट हुई थी और कहीं न कहीं इस मानसून सत्र में उसका भी मुद्दा होगा और उसकी भी गूंज सुनाई देगी। तो भले ही ये सत्र बहुत छोटा रहे, 5 दिन का सत्र है, लेकिन ऐसे में कई मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। उस पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से आपस में अपनी फाइट करते नजर भी आएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारियों के लिए।